आज की जो कहानी है प्रियम शकुंतलम नामक पुस्तक में से ली गई है, जिसकी ई बुक जो है वो आप amazon.in से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया गया है। तो आज की कहानी शुरू करता हूं। धन्यवाद। प्रथम चरण, आखेट। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत अपने रथ पर सवार एक हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर आ गए थे। वह गहरे सुनहरी रंग का हिरण प्राण बचाने के लिए इतनी तीव्र गति से भाग रहा था कि उसके पीछे का बाघ जैसे उसके अगर बाग में धंसा जा रहा हो। डर के मारे वह हिरण थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्दन मोड़कर पीछे देख रहा था। उसका मुख खुला था, सांस चढ़ रही थी, शायद उसकी हिम्मत अब हार मान गई थी। उधर सारथी रथ के दोनों अश्वों को जोर जोर से रस्से मारकर तीव्र गति से हाँक रहा था। रथ के अश्व ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि मानो धरती पर पग ना रख यद्यपि हवा में ही तैर रहे हों। अब राजा ने तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। उसने अपनी भारी कंधों और सशक्त भुजाओं का उपयोग करते हुए तीर को बलपूर्वक पीछे खींचा। राजा हिरण का लक्ष्य केंद्रित कर तीर छोड़ने ही वाला था, तभी एकदम दो ऋषि युवक मार्ग के सामने आ गए। ऋषि युवक, ठहरो, रुक जाओ। राजा ने विचलित होकर सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। सारथी ने अतिशीघ्र दोनों अश्वों के रस्सों को अपने हाथों में लपेट लिया। रीढ़ को पीछे तान अपनी पूर्ण शक्ति से खींचा। अश्व हिनहिनाने की आवाज करते ऋषि युवकों से कुछ पग पहले ही जा रुके। चारों ओर वायुमंडल में धूल के कण उड़ने लगे। कुछ ही क्षण में वहां धुंधकार हो गया। ऋषि युवक आंखों के सामने आई हुई धूल को साफ करते हुए, महानुभाव, होश करें, आप ऋषि कनव के आश्रम की परिधि में हैं। आप यहाँ किसी जानवर का आखेट नहीं कर सकते। यहाँ के सभी पशु पक्षी ऋषि कनव के संरक्षण में हैं। दुष्यंत, ये लीजिए, मैंने अपना धनुष नीचे रख दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं महान ऋषि कनव के आश्रम में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत हूँ। गलती से इस ओर आ गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। ऋषि युवक, महाराज की जय हो। महाराज, हम आपका ऋषि कनव के प्रति आदर भाव का सत्कार करते हैं। आपका सदा कल्याण हो राजन। दुष्यंत, आपको यहाँ आश्रम में कोई धन, गौ या कोई अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बिना संकोच के कहिएगा। ऋषि युवक, कुलपति ऋषि कनव की कृपा से यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। कुलपति यहाँ की आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में स्वयं सक्षम है राजन। ऋषि युवक, अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप आश्रम में विश्राम कर सकते हैं। अतिथियों के लिए विश्राम कक्ष आपके बाईं दिशा की ओर आधा कोस दूर है। अब ऋषि युवक वहां से चले गए। द्वितीय चरण, शकुंतला सा प्रवेश। ऋषि युवकों के जाने के बाद इधर राजा के मन में एकाएक इच्छा हुई कि ऋषि कनव के दर्शन किए जाएं। दुष्यंत मन में, आश्रम का वातावरण कितना शांत है। यहाँ आते ही मैंने अपना धनुष बाण अब बड़ी सहजता से नीचे रख दिया और आखेट की इच्छा भी जाती रही। ऐसी शांति राजमहल में कभी अनुभव नहीं हुई। क्यों ना कुछ दिन इस आश्रम में गुजारे जाएं। दुष्यंत सारथी से, सूत, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मित्र माधव्य और सैनिक कुछ पीछे रह गए हैं। तुम यहाँ रुककर उनकी प्रतीक्षा करो। तब तक मैं कुलपति ऋषि कनव के दर्शन करके आता हूँ। अब राजा रथ से उतरा और ऋषि युवकों द्वारा दिखाई गई दिशा पकड़कर चलने लगा। चलते चलते उसके कानों में कुछ युवतियों की हंसी सुनाई दी। राजा उस सीध में जाने लगा। उसे कुछ दूरी पर कुछ स्त्रियों की अस्पष्ट वार्ता सुनाई दे रही थी। थोड़ा समीप जाने से वाणी और वहां का दृश्य कुछ स्पष्ट हुआ। राजा के सामने एक अद्वितीय पुष्प वाटिका थी, जिसमें पीले, लाल, नीले, श्वेत कई रंगों के फूल व पत्ते सुशोभित थे। वहां 3 सुंदर युवतियां अलग अलग पंक्तियों में अपनी मटकी को टेढ़ा कर जलदार से पौधों का सींचन कर रही थी। वैसे तो वह तीनों स्त्रियां विलक्षित थी, पर राजा की दृष्टि उनमें से एक पर जा टिकी।
दुष्यंत मन में, यह कहीं इंद्रलोक की कोई अप्सरा तो नहीं? ऐसा रूप तो पहले कभी दृष्टि में नहीं आया। हर एक अंग जैसे सांचे में ढल कर बना हो। इसके पतले गुलाबी होंठ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोमल पुष्प की दो पंखुड़ियां हों। अब राजा की दृष्टि उसके श्वेत सूती वस्त्रों पर पड़ी। दुष्यंत अपने आप से बातें करते हुए, वस्त्रों से तो कोई ऋषि कन्या प्रतीत होती है, परंतु ये साधारण श्वेत वस्त्र भी उसकी शोभा बढ़ा ही रहे हैं। जैसे कीचड़ में खिले कमल की सुंदरता कभी कम नहीं होती, वैसे ही अगर आकृति आकर्षित हो तो कुछ भी पहना हो आभूषण बन जाता है। अब राजा मंत्रमुग्ध हो लड़खड़ाते हुए कदमों से उनकी ओर जाने लगा। फिर एकाएक रुक गया दुष्यंत मन में, क्यों ना कुछ देर और इस दृश्य का आनंद ले लूं, ना जाने फिर ये अवसर मिले ना मिले। राजा हरे पत्तों वाली बेल की लताओं के पीछे छुप कर यह दृश्य देखने लगा। उधर एकाएक शकुंतला के चेहरे पर कुछ भाव बदले, जैसे उसे कुछ कष्ट हो रहा हो। शकुंतला ने जल की मटकी नीचे रख दी। शकुंतला अनुसुईया से, सखी तनिक मेरी अंगिया तो ढीली कर दो, प्रियवंदा ने मेरी अंगिया जरा कस कर बांध दी है। प्रियवंदा हंसते हुए, अरे शकुंतला क्यों मुझे दोष देती हो? दोष देना है तो अपने यौवन को दो, जिस कारण तुम्हारी अंगिया छोटी हो गई है। शकुंतला नाक चिढ़ाकर, चल दुष्ट कहीं की, तुम्हारी शिकायत मैं गौतमी माँ से करूंगी। अब राजा मौका पाकर एकदम से उनके सामने प्रकट हो गया। दुष्यंत, जरा सुनिए। प्रियवंदा हैरानी से, महोदय आप यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप छुपकर हमारी वार्ता सुन रहे थे। शकुंतला, हाँ सखी, मुझे भी सामने उस बेल की लताओं में कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी, फिर सोचा कोई हिरण होगा। दुष्यंत हड़बड़ाकर, बिल्कुल सत्य कहा सुंदरी, वो हिरण ही तो था जिसका पीछा करते सौभाग्य से मैं यहाँ आ पहुंचा। शकुंतला, आप कहना क्या चाहते हैं, कुछ स्पष्ट कहिए। दुष्यंत, मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत हूँ। अनुसुईया, तो आप हैं राजा दुष्यंत? शकुंतला, परंतु आपका यहाँ आने का उद्देश्य पता नहीं चला। दुष्यंत, मैं ऋषि कनव के दर्शन का अभिलाषी हूँ। शकुंतला, किंतु पिताजी तो यात्रा पर गए हैं। दुष्यंत, क्या ऋषि कनव आपके पिता हैं? किंतु ऋषि कनव तो ब्रह्मचारी हैं। शकुंतला, राजन पालने वाले को भी पिता ही कहते हैं, पिता कनव ने ही मेरा पोषण किया। दुष्यंत, तो आपके जन्म पिता कोई और हैं? प्रियवंदा बीच में बोल पड़ी, राजन शकुंतला के जन्म की कथा बड़ी लंबी और दिलचस्प है, अगर अभी शुरू कर दी तो पूरा दिन यहीं बीत जाएगा। शकुंतला, पिता कनव के आने तक आप इस आश्रम के विश्राम कक्ष में रुक सकते हैं। दुष्यंत, नहीं, आपको असुविधा होगी, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं अपने निवास की व्यवस्था स्वयं कर लूंगा। शकुंतला, जैसी आपकी इच्छा, अब हमें जाने की अनुमति दें। शकुंतला अपनी मटकी को उठा चलने लगी, फिर एकदम से पीछे मुड़ी। शकुंतला मुंह बनाकर, सखियों अब तुमको क्या मैं अपने साथ जाने का न्योता दूं? जल्दी चलो, माता गौतमी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। अब तीनों अपने मटकों को कमर पर लगा वहां से जाने लगी। राजा वहां खड़ा होकर शकुंतला को जाते हुए टकटकी लगाकर देखता रहा। जल्द ही शकुंतला और उसकी सखियां दृष्टि से ओझल हो गई। इतने में वहां पर राजा के मित्र माधव्य का आगमन हुआ। माधव्य दुष्यंत को, मित्र, तुम्हारे सारथी से ज्ञात हुआ कि तुम इस ओर आए हो। वो युवतियां कौन थी जिनको तुम यूं अधीर हुए देख रहे थे? दुष्यंत, क्या बताऊं मित्र, आया तो था मैं यहाँ ऋषि कनव के दर्शन का पुण्य लेने, परंतु कामदेव ने मुझे छल दिया। उस शकुंतला ने अपने तीक्ष्ण नैनों से बाण चलाकर मेरे हृदय को छेद दिया। दुष्यंत कुछ सोचकर, चलो मित्र, अब कुछ दिन के लिए यहीं कहीं पास में शिविर लगाने का प्रबंध करो। अगर महादेव की कृपा हुई तो शकुंतला के मन में भी मेरी जैसी तृष्णा उठेगी। माधव्य, वो तो ठीक है, किंतु क्या उस सुंदरी ने भी कोई रुचि ली या फिर यह कर्जन एक तरफा है? दुष्यंत,
अब तुमको क्या बताऊं मित्र, मुझे तो कई संकेत मिले जिससे उसका मेरे प्रति प्रेम का आग्रह दिखता है। जो वो बात कर रही थी तो उसकी तिरछी आंखें बार बार मेरी गठीली भुजाओं पर आ रुकती थी, जैसे मेरे बाहुबल का आंकलन कर रही हो। जब वो यहाँ से जा रही थी तो ऐसे इतरा के चल रही थी जैसे अपनी मादक चाल के विलास से मुझे रिझा रही हो। जब जाते जाते मुड़कर उसने अपनी सखी को पुकारा तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपने पास आने का निमंत्रण दे रही हो। माधव्य, सब समझ गया मित्र। कहते हैं जब कोई प्यासा मरुस्थल में फंस जाए तो उसे हर और जल दिखाई देता है, वैसे ही शकुंतला के हर कार्य में तुमको प्रेम का आग्रह ही दिखाई देता है। मित्र, क्या करूं, शकुंतला के प्रेम से मन ही नहीं भरता। उसका प्रेम इंद्र के सोम रस से भी अधिक मादक है। जितना चखो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रियम शकुंतलम पुस्तक का पहला ऑडियो अंक। इसका दूसरा संस्करण लेकर मैं जल्दी ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।